बच्चा हम लोग बात कर रहे हैं मास और वेट की, ठीक है। देखो मैंने समझाया नहीं है पहले आपको कभी मास और वेट के बारे में, ठीक है। सीधा ही डिफरेंस पे लेके आ रहा हूँ, तो इसको डायरेक्ट डिफरेंस मत मानना। पहले मैं आपको मास पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मास होता क्या है, ठीक है। डिफरेंस में चलेंगे तो और अच्छे से समझ भी आएगा है। मास क्या है? देख, मास वो चीज़ है जो ऑब्जेक्ट के अंदर, एक चीज़ के अंदर वो चीज़ भरी हुई। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मेरे पास ये ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है। ये ज्योमेट्री बॉक्स का मास क्या होगा कि जितनी चीज़ें उसके अंदर रखी हुई हैं, ठीक है, वो क्या है, ये सब चीज़ें अगर निकाल दूँ, सब खाली कर दूँ, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स में फेंक दूँ, तो क्या बाहर बचेगा इसका? जब सब कुछ ही फेंक दूँगा तो बचेगा कुछ भी नहीं ना, ठीक है। तो बोलते क्या है, मास होता क्या है? मास, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। मतलब क्या सामान इसके अंदर रखा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में रखा हुआ है, उसको बोलते हैं मास, ठीक है। भार, हिंदी में इसको हम भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, बाहर नहीं, भार, भारी होता है ना, भारी, वो ये है, ठीक है। अगला आता है मास की ऐसी यूनिट होती है केजी, आपको पता है। आप अपना भार करवाने जाते हैं तो वो किस में आता है? केजी में। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। आज अगर आपको मैं यहाँ से स्पेसशिप में बिठा के मून पे भेज दूँ, मून पे पहुँचते कि आपका मास कम हो जाएगा? लीवर, किडनी, स्टमक, इंटेस्टाइन यहीं छोड़ के जाओगे क्या? कि वहाँ उनका क्या काम? दिमाग लेके चलते खाली, ऐसा थोड़ा ना होता। वो सब चीज़ें भी तो लेके जाओगे। जो चीज़ें अभी कंटेन है आपकी बॉडी में, वही चीज़ें तो वहाँ पे भी कंटेन होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब मास कैन नॉट बी चेंज, ठीक है। मास जो है वो वहीं का वहीं रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है अगर मैं सर डाइटिंग कर लूँ तो क्या मेरा वेट कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, दैट ऑल डिफरेंस, ठीक है। वो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, एक सेकंड में थोड़ा हो जाएगा, एक दिन में थोड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स। वो वाले की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात क्या कर रहा हूँ दूसरे तरीके से। जैसे मार्स पे भेज दिया, मून पे भेज दिया, मार्स पे भेज दिया, मून, ठीक है, अर्थ पे आ गए, ऐसे अलग अलग प्लैनेट्स पे। तो कहीं पे भी जाओ आपका मास विल रिमेन सेम। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो होना चाहिए था, ठीक है। कैन नॉट, मास कभी जीरो नहीं हो सकता। जिस चीज का मास जीरो है वो चीज है ही नहीं इस दुनिया में। मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास। अब जब मास ही नहीं होगी तो वो चीज भी तो नहीं होगी, ठीक है। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो। समझ आ गई मास के बारे में सब कुछ। ऐसे ही वेट को समझते हैं। पहले ये समझो जो वेट है, जो वेट अभी तक आपके दिमाग में वर्ड वेट है, उसको निकाल के पहले बाहर फेंको, क्योंकि वो सबसे गलत डेफिनेशन है वेट की। जो वेट आज तक आप सोचते हो आते हो, वेट है ही नहीं, दैट इज योर मास, ठीक है। वेट इज द फोर्स बाय विच you get attracted towards the center of something like if you are on a moon, तो center of moon तक आपको जो force of attraction लग रहा है, that is the weight of your body on moon. Secondly, हमारे पास क्या है यहाँ पे definition में, the weight of an object is the force with which it attracted toward the center of, यहाँ पे मैंने अर्थ वर्ड यूज किया है। आप अगर मून पे रहते हो तो वो मून के सेंटर तक जाओगे। आप मार्स में गए हो तो मार्स के सेंटर तक आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। क्लियर है? आगे इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन होती है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इट्स अ फोर्स। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। वेट कभी कांस्टेंट नहीं रहता। वाई सो? अगर आप अर्थ पे हो तो आपके ऊपर जी लगेगा 9.8। अगर आप यही कहाँ चले जाओगे, मून पे, तो इट विल बिकम 9.8/6, ठीक है, 1/6 हो जाता है वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे। तो ये सब चीजें डिपेंडेंसी पे रहती हैं, लेकिन मास पे ऐसा कोई भी चीज डिपेंडेंसी में नहीं है। क्लियर? आगे, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। अगर जी जीरो हो गया, सर ऐसे कैसे होता है? होता है, आउटर स्पेस में जी जीरो होता है, ठीक है। तो उस केस में हमारा मास वेट क्या होगा? नथिंग, जीरो। तभी तो आप उड़ते हो, आउटर स्पेस में उड़ रहे होते हो ना, क्योंकि आपको कोई खींच ही नहीं रहा। जब कोई खींच ही नहीं रहा तो आपको ऑब्वियसली तो जी क्या होगा? जीरो। मास क्या होगा? जो आपका है, लेकिन वेट कितना होगा? जीरो, ठीक है। इफ यू आर 60 kg तो आप 60 kg के वहां पे भी रहोगे, बट आपका वेट विल बिकम जीरो। नो फोर्स इज
देयर टू अट्रैक्ट योर बॉडी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एनीथिंग एल्स, क्योंकि वहाँ पे कोई बॉडी नहीं है जो आपको खींचे। क्लियर है यहाँ तक? तो दिस इज हाउ वी एक्सप्लेन द वेट एंड मास, और इसका डिफरेंस करके समझते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिवली समझ में आता है। इसमें कुछ पूछना तो पूछ सकते हो।